बात समझ में आ गई कि मोहब्बत बड़ी अजीब चीज है, ये झोंपड़ी में बसने वाले के दिल में आ जाए तो तब भी कमाल कर देती है, और अगर सोने चांदी की ईंटों से बने हुए महल में बसने वाले के दिल में ना हो तो उससे बड़ा कंगाल कोई नहीं होता। अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ, और कुरान सिखाओ। सवाल यह है, आप में से अक्सर वाले साहिबान बैठे हैं, बाल बच्चों वाले, कितनों ने ड्यूटी दी कि अपने बच्चों को खुद कुरान पढ़ाया? तो जवाब ये आएगा कि अक्सर तो वो हैं कि जिन्होंने खुद कुरान पढ़ा ही नहीं, तो अपने बच्चों को सिखाते कैसे? भला हो इन बुजुर्गों का कि जिन्होंने मदरसे खोल दिए, माँ बाप की जिम्मेदारियों को भी खुद निभाया, तलखियों को गवारा किया, ताने लोगों के सहे, मुश्किलों का सफर किया, तलबा पर मेहनत की, हमारे मुस्तकबिल को पढ़ाया। ये आहले मदरसा हमारे मोहसिन हैं। मौला मुर्तजा फरमाते थे, जिसने मुझे एक हरफ भी पढ़ाया वो मेरा आका, मैं उसका गुलाम। ये नहीं फरमाया वो मेरा उस्ताद, मैं उसका शागिर्द, नहीं, वो मेरा आका, मैं उसका गुलाम। चाहे वो मुझे आजाद कर दे, चाहे वो मुझे फरोख्त कर दे। बताना ये चाहता हूं, मुझे आपके रीति रिवाज का नहीं पता, हमारे इलाकों में ये होता है, बाप रो रहा है, माँ रो रही है, वो जी मेरा बच्चा काबू में नहीं आता, मेरा बच्चा नहीं समझता, बुरी सोहबत में बैठा है, अब रोने का क्या फायदा? जरूरत तो ये थी कि बचपन से ही उसके दिमाग के कागज पर इश्क रसूल की तहरीर कर दी जाती। और किया, हमारे सुन्नत वलियों को मानने वाले हैं, क्या किया? हुजूर फरीदुल अक्बरुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर सिलसिला चिश्तिया कदूला, उनकी वालदा ने कहा फरीद नमाज पढ़ाकर शक्कर की पुड़िया मिलती है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, ये मेरी उर्दू समझ रहे हो? बाकियों की आवाज नहीं आ रही, आपने 2-4 नुमाइंदे बिठाए हुए हैं कुल बलोचिस्तान के, मैं सबसे पूछ रहा हूं, ओ भाई साहब सुनो सुनो, फरीद नमाज पढ़ा कर रब शक्कर देता है, शक्कर की पुड़िया। बाबा साहब ने नमाज शुरू की, माई साहबा जाए नमाज के कोने के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती। एक दिन रखना भूल गई, बाबा साहब का बचपन है, हुजूर गंजे शक्कर का, आकर हस्बे मामूल वक्ते नमाज खड़े हो गए। खड़े हुए तो माई साहबा ने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, मौला ड्यूटी मैंने बड़ी दी है पर आज भूल गई, अब तू जाने और फरीद जाने। हजरत गंजे शक्कर ने मुसल्ले का कोना उठाया तो शक्कर की पुड़िया फिर मौजूद थी। या समझ नहीं आई, या आप पंजाब से आए हैं, काफी लंबा सफर करके आए, बंदा थक जाता है, आप कहें तो आपको रजाइयां मंगवा के दें, आप आराम करो, 12 बजे फिर तकरीर शुरू करें। कोई समझ आई ये बात की तरबियत यूं की जाती है। सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है? शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत शाह रुकने आलम जब पैदा हुए तो उनकी वालदा ने घर की औरतों को पाबंद कर दिया कि रुकने आलम के कमरे में जो औरत भी जाए कोई और बात नहीं करेगी, सिर्फ एक काम करेगी कि कमरे में जाकर अल्लाह 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 ये विर्द करेगी। किसी ने पूछ लिया ये आपकी नीयत तो इरादा क्या है? शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने फरमाया, मैं चाहती हूं मेरा बेटा सिर्फ अल्लाह का नाम सुने और जब पहले दिन बोले तो इसकी जुबान पर मालिक का नाम आए। भाई साहब औलाद से तरबियत का हाथ खींच लिया।
इमाम अबू नईम ने हिलियतुल औलिया में लिखा, मौला कायनात शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने अपने लख्ते जिगर अक्से जमाल मुस्तफ़ा सरकार इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमा, हसन तकरीर करो। क्या करो? सरकार इमाम हसन ने अर्ज की, मैं आपके सामने नहीं कर सकता। मौला मुर्तजा ने फरमाया, मैं फासले पर चला जाता हूं जहां से तुम मुझे देख ना सको, लेकिन मैं तुम्हें सुन सकूं। चुनाचे इमाम हसन खिताब कर रहे हैं बचपन में, मौला अली दूर बैठे सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तरबियत यूं की जाती है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने अपने बेटे को मछली खाते देखा। बरोही में मछली को खिबला क्या कहते हैं? मच्छी। वाह, मच्छी खाते देखा। अब जरा गौर कीजिएगा, गौर। मच्छी हलाल है अगर मुर्दार ना हो, हलाल है शिकार किया हुआ हो, हलाल चीज खा रहे थे। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या कर रहे हो? मच्छी क्यों खा रहे हो? साहबजादे ने जवाब दिया, मेरा दिल कर रहा था। स्टेज पर मौजूद जुमला उलमाओ मशाइख और सदाते किराम, चूंकि मैं आप हजरात के अस्माए शरीफा से वाकिफ नहीं, उलमाए हक अहले सुन्नत हमारे सरों का ताज है, मैं आप सब हजरात की खिदमत में बतौर सबक ये दो सतरे सुना रहा हूं। हजरत फारूक आजम तसव्वुफ के बादशाह हुए हैं। बेटे ने कहा कि दिल कर रहा था, मैंने इसलिए मछली खाई, इसलिए खाई। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दिल की सारी बातें नहीं मानते। मुझे यहां रुकना है। फरमाया, दिल की सारी बातें, ये क्या इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा सबक हजरत उमर पाक ने दिया। सबक क्या है? आज दिल ने कहा कि मछली खाओ तो गुंजाइश थी, खरीद ली। कल दिल कुछ और कहेगा, ये खाओ। परसों दिल कहेगा ये पहनो। अगले रोज वो ये कहेगा कि ऐसी रिहाइश हो। दिल के अंदर ख्वाहिशों का तूफान कभी रुकने वाला नहीं होता। तो अमीरुल मोमिनीन अपने साहबजादे की तरबियत कर रहे हैं। इरशाद फरमाया, दिल की सारी बातें नहीं मानते, ख्वाहिशों के पीछे गुलाम बनकर नहीं चला करते, ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। ये तरबियत है औलाद की। सुभान अल्लाह। और ये महीना है सैयदुल असियाद फर्दुल अफराद गौसुल अगवास कुतुबुल अख्ताब गौसे कौनैन मुगीसे दारैन हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी पीरे माँ दस्तगीर माँ की बड़ी 11वीं शरीफ का। वालिदा माजिदा से अर्ज किया, मुझे बगदाद जाना है, मैं 3-4 सत्रों में बात कंप्लीट करना चाहता हूं। क्या करोगे बगदाद जाकर? आप 11वीं वाले पीर को जानते हैं, खुशदार वाले? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 11वीं शरीफ होती है। वो 11वीं वाले पीर की बात हमारे मुर्शिद है, हमारे सर का साईं है, सर का ताज है। महबूबे सुबहानी ने अर्ज किया, वालदा से मैं बगदाद जाना चाहता हूं। 16 से 17 महीने के दरमियान कमो बेश उम्र थी उस वक्त हजूर गौस सकलैन की। वालदा माजिदा ने पूछा, बगदाद जाकर क्या करोगे? सुनो पीरों के पीर ने क्या कहा। अर्ज की, एक अल्लाह वालों की जियारत करूंगा, सुभान अल्लाह, और दूसरा दीन का इल्म पढ़ूंगा। क्या करूंगा? आले सुन्नत के इस अजीम दीनी इदारे में जमा होने वालों, पीर बाबे मिलते ही मदरसों से थे। ये तो अब वक्त आ गया है कि पीर किकरों के दरख्त से मिलते हैं, पीपलों के झुरमट में मिलते हैं, कब्रिस्तान के कोनों में मिलते हैं, हाँ नालों के किनारों पर मिलते हैं। पीर मिलते ही मदरसी और मस्जिद से थे।
पता नहीं आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। पहली मुलाकात है, समझते समझते भी वक्त लगता है। पहले समझना होता है, फिर संभलना होता है, फिर राहो रस्म का बढ़ना होता है, और इतनी देर में वक्त खत्म हो जाता है। वो बीच में मैं रुक जाता हूँ, वो मुंह में पंजाबी के लफ्ज आते हैं, वो हम वहां बोलते हैं आम मामूल में, तो आप पीर किकरों में मिलते हैं। हमने पीरी का रूप क्या दे दिया, जिसने 15-20 अंगूठियां, 15-20 कड़े, 8-10 किस्म के कपड़े। फिर पता नहीं आपके खित्ते में भंग चलती है कि नहीं, हमारे यहां तो बाबे बहुत भंग नोश करते हैं, उसको बोलते कलंदरी नशा। कौन सा नशा? अल्लाह अकबर कबीरा। कहीं क्या करें, एक बात को छेड़िए तो 1000 गम निकलते हैं, क्या कीजिए। सुनिए मेरे भाई जी, कोई पीर, वो दाता साहब हो, गौस पाक हो, ख्वाजा गरीब नवाज हो, दाता साहब हो, गंजे शकर हो, साबिर पाक हो, निजामुद्दीन औलिया हो, शाह रुकने आलम हो, गौस बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी हो, बिशरे हाफी हो, इब्राहिम बिन अदम हो, जुनैद बगदादी हो, सिर्री सखती हो, मारूफ करखी हो, सारे मस्जिदों में मिलते थे। और पीरों का पीर गीलान से चलता है, बगदाद आकर क्या करना है, अल्लाह वालों की ज़ियारत करना है, दीन का इल्म पढ़ना है। हम 11वीं शरीफ पकाकर, ज़ौक़ से खिलाकर और तनावुल फरमाकर ये नहीं कह सकते कि हमने अकीदत का हक अदा कर दिया, क्योंकि जिनकी न्याज हम खिला और खा रहे हैं वो अपना देश छोड़कर परदेश में आए दीन का इल्म पढ़ने के लिए, दीन का। और मैं आपको आला हजरत असीमुल बरकत शाह इमाम मोहम्मद रजा कादरी कुद्दीस सिर्रुल अजीज के फतावा जात की रोशनी में अर्ज करना चाहता हूं कि आप 11वीं शरीफ का लंगर मदरसे के किचन में भी मुंतकिल कर सकते हैं। किचन को क्या कहते हैं किबला बरोही में? चोई, चुल, हाँ, लंगर खाना। अब 2-4 जो मेरे साथ सुभान अल्लाह कहने वाले थे वो फरार हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको मदरसे के किचन में ले आए। अब आप फरार हो जाएंगे, मैं जानता हूं। भाई साहेब, न्याज फातिहा, फौत शुदगान के खत्म, आपके जो भी रस्म रवाज हैं वो अपनी जगह, लेकिन शरीयत की रूह से अर्ज कर रहा हूं, वो तालिब इल्म जो दीन का इल्म सीखता है, अगर उसको 11वीं शरीफ की न्याज खिलाओगे या फौत शुदा का खत्म चेहलम, खत्म कुल, वो लंगर मदरसे के किचन में शिफ्ट करोगे, पूरी जिम्मेदारी से इमाम अहमद रजा के दामने करम से वाबस्ता होकर अर्ज कर रहा हूं, दोहरा सवाब। एक तो हो गया वो खैर का काम, दूसरा नीयत हो गई कि दीन के तालिब इल्मों को खिलाएं। हदीस में फरमाया, तेरा खाना ना खाए मगर मुत्तकी, वो जो खाकर ताकत पाएगा, एनर्जी पाएगा, और फिर उस्ताद के सामने बैठ के कुरान हिफ्ज करेगा या काल अल्लाह व काला रसूलुल्लाह पढ़ेगा। आपका लंगर किचन में मुंतकिल हुआ, वो रोटी बोटी खाकर जो ताकत पाया, उसने उस ताकत को कुरान पढ़ने में, हदीस पढ़ने में लगा दिया, अजर दोहरा मिलेगा। खुदारा कभी इस तरफ भी आओ, खुदा के लिए कभी इस तरफ भी आओ, इसको भी समझने की कोशिश करें। तो मुर्शिद ने जब ये 2 बातें बयान की हुजूर गौस पाक सरकार ने, तो वालिदा माजिदा ने, क्योंकि बात हो रही अपनी औलाद को सिखाओ पर रुकाऊं, मौला मुर्तजा की भी सुना दी, सरकार उमर पाक की भी सुना दी,
शाहरुख ने आलम की वालिदा करीमा की भी सुना दी, हजूर गंजे शकर की वालिदा माजिदा की भी सुना दी, और अब हम पहुंचे हैं बगदाद शरीफ। कहां पहुंचे भाई जी? सुनना। माई साहबा ने, वालिदा साहबा ने महबूबे सुबहानी को रुखसत किया अपने लख्ते जिगर को। बड़ा औखा काम है जी। वालिद का साया सर से उठ गया। जवान बेटे को मां ने गीलान से बगदाद भेज दिया। किस लिए? कि दीन का इल्म पढ़े। क्या पढ़े? क्या पढ़े भाई साहब? दीन का। वालिदा ने गले से लगाया और गले से लगाकर कहा, अब मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करती हूं, तेरी मेरी मुलाकात क़यामत के दिन होगी। मेरी दो बातें याद रखना। मां फरमा रही है, मेरी दो बातें याद रखना, दो बातें याद रखना, दो बातें याद रखना। और उस दो में सबसे बड़ी बात यह है कि कभी झूठ मत बोलना। एक जुमला, झूठ नहीं बोलना। झूठ। आगे डाकुओं ने घेरा, पूछा तो 40 दिनार दिखा दिए। ले आए ना हम जल्दी जल्दी आपको, 40 दिनार दिखा दिए। सरदार ने कहा आप झूठ भी बोल सकते थे। महबूबे सुबहानी ने फरमाया 40 दिनारों की खातिर मां से किया वादा नहीं तोड़ सकता। 70 से ज्यादा डाकू ताइब हो गए, लूटा हुआ माल वापस किया। खुजदार बलोचिस्तान वाले मेरे भाइयों, हम तो यहीं तक बयान करके नारे इशारों की नजर हो जाते हैं कि करामत हो गई। आप जरा एक 70 अगली हमसे भी समाज कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि 70 डाकुओं ने तौबा की, बल्कि 70 डाकुओं के डाकों से मुआशरा महफूज हो गया। और रीजन क्या था? सबब क्या था? मां की तरबियत। इसलिए फिर पलटिए और फिर सुनिए। अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। अपने नबी की मोहब्बत, नबी पाक की आल की मोहब्बत, और तीसरी चीज है कुरान। समझ गए? नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान की जान है, बुनियाद है। इसके बगैर बंदे का ईमान मुकम्मल। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अल्लाह करीम ने कहां कहां तकसीम कर दी, जरा सुनिएगा। हमारे यहां ये होता है, अगर बाप भी छोटे बच्चे को सोटी से मार रहा हो, जोर जोर से थप्पड़ मार रहा हो, तो हम कहते हैं सीने में दिल नहीं पत्थर है। या वैसे भी कोई जुल्म जबर कर रहा हो तो कहते हैं यार इसका तो दिल पत्थर का है। पता चला कि पत्थर में मोहब्बत नहीं होती, पत्थर में नरमी। बोलेंगे? ये बात समझ आई आपके भाई जी? पत्थर में नरमी नहीं होती, पत्थर में मोहब्बत। हुजूर वो महबूब है कि जिनकी मोहब्बत पत्थरों में भी है। आप कमजोर बोले हैं, बहरहाल हम आपको हदीस सुनाने लगे हैं। हुजूर पुरनूर शफी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद पहाड़ से मोहब्बत फरमाते हैं। आ गई पत्थरों के दिल में मोहब्बत। समझ आ रही है भाई साहब? पत्थरों के दिल में मोहब्बत। लेकिन मुहद्दिसीन आरिफीन फरमाते हैं ये वजद का मकाम है, ये मुजदाए जां फिजा है, ये रूह की तस्कीन है, ये बहुत बड़ी इनायत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो क्या? ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत फरमाते हैं। खुशखबरी ये है कि अगर पत्थर मोहब्बत करे तो हुजूर जवाब में मोहब्बत देते हैं, बशर मोहब्बत करे तो उसे जवाब में क्या मिलेगा? पत्थर
पत्थरों में भी हुजूर की मोहब्बत अलैहिस्सलाम। एक और बड़ी जहरीली और खतरनाक चीज है सांप। क्या जनाब? सांप। हमारे यहां उधर पंजाब के सूफी शुअरा ने लिखा है कि सप्पा दे पुत बितर ना बन दे, भावें 100 चूरियां खलाइए हो। हाँ? उनकी मुराद क्या है कि सांप जो होता है उसका आगे जो उसकी औलाद होती है वो कभी दोस्त नहीं होती। चाहे उस सांप को दूध पिलाएं, जो मर्जी करें, उसका काम क्या है? डंक मारना, डसना। ये सांप की फितरत है। लेकिन अल्लाह अल्लाह हुजूर की मोहब्बत। आप आहिस्ता बोलते हो तो मुझे शक पड़ने लग जाता है कि मैं फैसलाबाद से आया हूं कि आप आए। मुमकिन है मुझसे पहले 2 बसें आपकी भर के आई हूं और आपने लंबा सफर किया हो भाई साहब। मैं तो सुबह 5 बजे घर से निकला, लाहौर आया और वहां जहाज में बैठा कराची आया और कराची से चले तो खुशदार में पहुंचे। रास्ते में 1-2 जगह पे नींद हमलावर हुई, आखिर नींद है, समझ गए। और फिर अब हम आपके सामने हैं और मेरे दादा मुर्शिद कुतुब ज़मान मुहद्दिस आज़म अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़ारी याद के आखिरी अय्याम में हदीस शरीफ पढ़ाने आते तो हमारे अरसा फरमाते, दीवार से टेक लगा के आते और फरमाते फ़कीर की तबीयत साथ नहीं दे रही, बरकत के लिए 1-2 हदीसें पढ़ लो। और फिर हुजूर मुहद्दिस आज़म पढ़ाना शुरू करते तो 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे हदीस का सबक चलता रहता। चेहरा अनवर हशाश, तबीयत बशाश, और फिर मुस्कुरा के फरमाते हुजूर की हदीस ही हमारी दवाई है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैर, सांप वाकया तो एक सूफी मुफस्सिर ने नकल किया, अल्लामा इस्माइल हकी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ रसूल के आने की जो मेरे बाद आ रहे हैं, उनका नाम अहमद है। अच्छा जी, वो अपने उम्मतियों को कहते हैं कि तुम्हें खुशखबरी, हालांकि उन उम्मतियों को हुजूर नहीं मिले, हुजूर तो हमें मिले हैं। जब रूहुल्लाह के दौर में भी हुजूर का आना खुशखबरी था, तो फिर आपका क्या ख्याल है अपने बारे में? हमारे लिए खुशी की खबर क्यों ना होगी? अच्छा, अब उन्होंने ये नकल किया है कि ये जिक्र आलम, अच्छा ये जिक्र क्यों किए जाते हैं महफिल, उसका सबब यही है कि सांप इस जिक्र को सुन रहा था। महफिल खत्म हुई, सांप हजरत रूहुल्लाह की जनाब में हाजिर हुआ और कहने लगा कि जिनका आज आपने जिक्र किया, मैनू उन्हां नाल मोहब्बत हो गई है, मुझे उनसे देखा नहीं है, मोहब्बत हो गई है, जिक्र सुना है, मोहब्बत हो गई है। सूफिया फरमाते हैं, ओ इंसान, अगर सांप हुजूर का गायबाना जिक्र सुने तो उसे मोहब्बत हो जाती है, तुझे मुसलमान होकर हुजूर का जिक्र सुनकर मोहब्बत पैदा ना हो तो उन्होंने कहा गौर कर, गौर कर। अब उसकी तमन्ना देखिए, सांप ने कहा कि मुझे मोहब्बत हो गई, मैं उनको देखना चाहता हूं, जियारत करना चाहता हूं, आप दुआ कर दें कि रब मुझे इतनी लंबी उम्र दे दे कि मैं सरकार का दीदार कर लूं। हदीस में है कि नबियों की दुआएं कबूल होती हैं। रूहुल्लाह पाक ने हाथ उठा दिए और सांप को खुशखबरी सुना दी कि तुझे उतनी जिंदगी मिल गई है कि तू सरवर आलम अलैहिस्सलाम का दौर भी पाले, दीदार भी कर ले। क्या बात है। साथ ही उन्होंने फरमाया, लोगों के सामने रहेगा तो सोटियां चलेंगी, पत्थर चलेंगे, मरता तू नहीं, पर बिला वजह लोगों की ठोकरों पे क्यों आए, पत्थरों और डंडों के नीचे क्यों आए। अब आप खुशदार वालों के बोलने का वक्त हो ही गया है, आधा घंटा हो चुका, मैंने आपको आराम का दिया था। अब आप वापस आ जाइए, तकिए छोड़ दीजिए, रजाइयां उतार दीजिए और बोलना शुरू कर दीजिए। हजरत रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू उस गार में चला जा
जहां वो अपने यार के साथ हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। कितने बजे महफिल शुरू हुई आज ये वाली? मगरिब के बाद। मगरिब के बाद शुरू हुई है और 8:40 हुआ चाहते हैं। 8:40 हुआ चाहते हैं। तो कमोबेश आप यूं कह लीजिए 6 बजे माने 6:30 हुजूर होगी मगरिब, 6:15 बजे। तो 6 से 9 3 घंटे कर ले, अढ़ाई घंटे कर ले, 2.5 से 3 घंटे। 3 घंटे भी गुजरे तो बैठ के बंदा थक जाता है। ये एक सीधी बात है। बिला वजह आपको कहते नहीं कि नहीं तो इश्क ही नहीं है, इश्क कहते आए बैठे हो। समझ आ गई ना? यानी ये तहकीकात हैं साइंसी भी कि इंसान के सुनने की कैपेसिटी कितनी है, वो मुसलसल एक चीज कितनी देर सुन सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अर्ज करना चाहता हूं 3 घंटे तबीयत धीरे धीरे बोझल होती है। सांप को इंतजार के लिए बिठा दिया, ना दिन ना हफ्ते ना महीने ना साल, सदियों का इंतजार। कितना इंतजार? सदियों का इंतजार। और वो मुश्ताक़े जमाल गार के कुर्ब में बैठा है। फिर हुजूर आ गए। बस जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। फिर हुजूर आ गए। नूर ने बताया, सुरूर ने बताया, खुशबू ने बताया, ठंडक ने बताया, चांदनी ने बताया, रौनक ने बताया कि वो आ गए जिनके इंतजार में मैं इतने अरसे से बैठा हुआ हूं। बस आगे वाक़या आप जानते हैं, यही रुक जाइए। 1000 दर्जा भी इसमें ज़ोफ मानिए, लेकिन नामुमकिनात में से ये नहीं है। आप मुझे ये बतला दीजिए, सरकार की मोहब्बत पत्थर में भी, सरकार की मोहब्बत काट खाने वाले, डंक मारने वाले, डसने वाले सांप के सीने में भी है। ये है हुजूर की मोहब्बत का कमाल। अच्छा, मैं इतनी दूर से बोलने आया हूं और आप वहां सर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्या ख्याल है? इससे तो बंदा ऑनलाइन व्हाट्सएप पे तकरीर करे, हम भी यूं करें आप भी यूं करो। अब एक शोबे की तरफ और चलें। मोहब्बत नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में जब मिंबर नहीं था तो सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान ने खजूर का एक तना किबले की जानिब नस्ब कर दिया था। सादा सा उसका मतलब तो यही बनता है कि हुजूर इससे टेक लगाएं। मैं अपने ज़ौक़ में कभी कभी कहता हूं कि हुजूर उसको अपना सहारा अता फरमा दे। अब जब कलाम हुजूर खड़े होकर फरमाते तो कभी कभी उससे टेक लगाते। फिर आपकी खिदमत में मिंबर बनाकर पेश किया गया। मिंबर के 3 जीने। आला हज़रत से सवाल हुआ मिंबर कैसा होना चाहिए? फरमा लकड़ी का होना सुन्नत है और उसके 3 जीने हों और सरकार तीसरे जीने पे जलवागर होते। फिर आला हज़रत ने आगे मजीद इश्क की एक बात लिखी जिसे इमाम सयूती ने भी नकल किया कि जब सैयदना सदीक़ अकबर मसनद खिलाफत पर बैठे तो वो वहां नहीं बैठे जहां मिंबर पर हुजूर जलवागर होते थे, वो उस दरमियान वाले जीने सीढ़ी पर बैठे जहां हुजूर के गोरे गोरे कदम लगते थे। कामिरुल मोमिनीन वहां क्यों नहीं बैठते जहां जाने आलम जलवागर होते थे? तो जो जवाब दिया उसका खुलासा यही था, अबू बकर का मकाम हुजूर की बराबरी में नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में है। और फिर आगे अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो बिल्कुल ही तीसरे, नीचे से पहला, ऊपर से गिनिए तो तीसरा, वो वहां बैठ गए। कहा वहां क्यों नहीं बैठते जहां सिद्दीक़ अकबर बैठते थे? फरमा उमर अबू बकर के बराबर नहीं है, उमर का मकाम अबू बकर के कदमों में है। ये कदमों में रहने की बातें हमने शुरू नहीं की,
ये सहाबा इकराम ने अता फरमाई हुई है। और मेरा इमाम उस जनाब में अर्ज करता है, तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। बहरहाल पहले दिन मिंबर पेश किया गया, हजूर मिंबर पर जलवागर हुए। खजूर का तना, तो तने को खिबला क्या कहते होंगे जी? भुंड तना आ रही है समझ? तना समझे हो उर्दू वाला? ऐसे ना करो, मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया? समझ आई कि कोई ना आई? अब सुनना तवज्जो से। आप तो माशाल्लाह उतनी देर से सुभान अल्लाह कह रहे हैं, ज़ौक़ से बैठे हैं, इश्क और मोहब्बत और मस्ती के आलम में बैठे हैं। भाई साहब आप जरा गौर कीजिए, इश्क कहां कहां है, मोहब्बत कहां कहां है। हम तो दावे करते हैं हम बहुत मुहिब हैं, मोहब्बत कहां कहां है। सुनना, करीम मिंबर पर जलवागर हुए, उस तने से खजूर का बेजान तना जो मुद्दत हो गई जड़ों से उखड़ा है, सूखा है, उससे रोने की आवाज आने लग गई। सुनने वालों ने अपने अपने लफ्जों में कैफियत बयान की। सिर्फ एक जुमला कह दूं वो काफी है। साहबा पाक फरमाते हैं, ऐसे उससे रोने की आवाज आ रही थी जैसे बच्चा मां से बिछड़ के रोता है। हाय हाय सुभान, जैसे बच्चा मां से बिछड़ कर रोता है। जब वो रोया, इश्के हबीब में अश्क बहाने वालों, कभी नात खानी हो, कभी दुरूद व सलाम विरदे लब हो, महबूब की याद आ गई तो आंखों से झड़ियां लग गईं। अश्क बहाने वालों सुनो सुनो, इन अश्कों की कदर क्या है। वो रोने लगा तो सरकार ने इग्नोर नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ लाए। एक रिवायत इधर मेरी तरफ देखिएगा, एक रिवायत में है कि उस तने पर करीम ने अपना मुबारक हाथ रखा। दूसरी रिवायत, ये तो फिर रूह को भी मजा देती है, वो ये है कि हुजूर ने उसको बाहों में ले लिया। सुभान, क्या कर लिया? क्या कर लिया? जैसे ही अपने बाहों में लिया वो चुप हो गया, वो चुप हो गया। हजूर फिर मिंबर पे जलवागर, शम्मे रिसालत के परवाने, हिदायत के रोशन सितारे, रब ने जिनको जन्नती होने की सनद दी। हजरात साहबा किराम अलैहिमुर्रिदवान ने अर्ज की, जाने जाए ये माजरा क्या है। फरमा, हमने इससे पूछा तू रोया क्यों है। अच्छा देखें भाई साहब, चूंकि उर्दू हमारी कौमी जुबान है तो जिस तरह आप बरोही बोलते हैं लेकिन फिर भी उर्दू समझते हैं। दूसरी, एक मिनट जी, दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज कि हम जिन्स बैठे हुए हैं, इंसान है, मुंह है, ज़बान है, बत्तीसी है, बोल रहे हैं तो बात की आपको समझ आ रही है। ये दरख्तों की बोली क्या है, इसका मुंह किधर होता है, ये कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज बोलता है। सरकार ने बस साहबा पाक ने हाथ रखते देखा है तो गल्ला भी हो गई, यानी बातें भी हो गई। फरमाया, हमने इससे पूछा तू रोया क्यों है। अर्ज की, इतनी मुद्दत मुझ पे कर्म हुआ कि मैं जिस्म पाक के बोसे लेता रहा, आज हुजूर ने मुझे छोड़कर मिंबर पे कर्म किया है। हुजूर रोऊं ना तो और क्या करूं, दुआई ना दूं तो और क्या करूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने इसको दो ऑप्शन दिए, दो में से एक इख्तियार कर लो, दो में से एक इख्तियार कर लो, दो में से एक। मैं हैरान हूं, लोग कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता और हुजूर बेजान तने को कहते हैं बातें दो हैं, जो तू चाहेगा वो हो जाएगा। बातें दो हैं और दो क्या हैं। नंबर एक,
अगर तू चाहे तो तुझे फिर जमीन में लगा दें, तू फिर बहाल हो जाएगा, बारौनक हो जाएगा, शाखें फूटेंगी, तुझ पे फल आएगा। और अगली बात खुशदार वालों इससे बड़ी है, फरमा अगर तू चाहे तो हम तुझे जन्नत में लगा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तुम्हें जन्नत में लगा देते हैं। आशिक था, सियाना निकला। और मैं अपने बुजुर्गों की नजर ये बात सबक सुनाने की गरज से, ये आलिम भी हैं और आलम भी हैं। और जो आलिम होता है सहीउल अकीदा, वो एक आलम होता है, एक जहां होता है। और हदीसों में मजमून है कि आलिम की जो मौत होती है वो आलम की मौत होती है। और यह भी रिवायात में मजमून है कि सबसे ज्यादा शैतान को जिस बंदे की वफात पर खुशी होती है वो सहीउल अकीदा आलिम दीन का दुनिया से जाना है। वो कहता अच्छा हो गया, लोगों का रहनुमा चला गया, दुआ मांगो ये हमारे रहनुमा देर तक सलामत रहें, लंबी जिंदगियां पाएं, यूं ही चरागे मोहब्बत जलाते रहें, हमारी आने वाली नस्लों को संवारते रहें। मुस्तकबिल इन बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने, मुफ्तिया ने, किराम ने, मुदर्रिसीन ने हमारा मुस्तकबिल संभाला हुआ है, हमारे मुस्तकबिल को सुथरा कर रहे हैं। तो मैं इनकी नज़र और बाकी जो हमारे बुजुर्ग स्टेज पे तशरीफ रखते हैं उनकी नज़र ये करूंगा कि बस एक नज़र इन दो सत्रों पे फरमाएंगे। बाबे रूमी ने भी इस वाक्य को लिखा, ये जो मैंने अभी सुना है ये सियाह में मौजूद है। बाबे रूमी ने अपने मिजाज में एक अलग हुस्न, इश्क का बादशाह है, दर्द का सौदागर है, उन्होंने भी कलम उठाया। अब मुझे नहीं पता भाई साहब, आपसे पहली मुलाकात है, मुझे नहीं पता कि ये दो सतरे में आपको सुना तो सकता हूं, लेकिन हम महंगी हो जाए जरूरी नहीं, इसलिए मैंने बुजुर्गों का सहारा लिया कि बाबे रूमी अलैहिर्रहमत ने लिखा, ये दरख्त ने दुनिया में लगना क्यों नहीं मांगा, कि फिर लगा दें, फिर शाखें फूटें, फिर खजूरें लगें, लोग उससे मुस्तफीद हों। हजरत रूमी अलैहिर्रहमत ने फरमाया जो उनका हो जाता है ना, फिर वो खल्क का हुजूम पसंद नहीं करता। उसे पता था दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। महबूब की आशनाई की लज्जत उसे मिल गई। उसने कहा मैं लोगों के हुजूम में नहीं रहना चाहता, बस मुझे वहां लगा दीजिए। और दूसरा, उसने तो इससे भी बेहतर सौदा मांग लिया, वो ये है यहां लगेगा फिर फना हो जाएगा, जन्नत में लग गया, हुजूर भी वहीं जलवागर होंगे, ज़ियारत करता रहेगा, दीद पाता रहेगा। ये सारा कुछ कह के बाबे रूमी ने हम जैसे को झंझोड़ा, कहा ओ इश्क के दावे करने वाले, एक लकड़ी का बेजान तना फिराके रसूल में रोया है, कभी तेरी आंख से भी अश्क निकले हैं, कभी तुझे भी हिजरे हबीब में रोना नसीब हुआ। मौलाना हसन रज़ा आला हज़रत के भाई जनाब में अर्ज करते हैं, ए जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरतें 8 पहर तकती हैं रास्ता तेरा। तो आपने देखा पत्थर में मोहब्बत, सांप में मोहब्बत, लकड़ी के बेजान तने में मोहब्बत। और बस एक और बात कर दूं, और फिर मुझे तो हजरत किबला ने, साहबजादा वाला मर्तबत ने खुली छुट्टी दे रखी और बनती भी है। 5 बजे से लेके 7 बजे हम यहाँ पहुंचे भाई साहब, 5 और 5 हो गए 12, और फिर 7 हो गए 13 और 14 घंटे का सफर करके कमोबेश हम आपकी ज़ियारत को आए हैं। तो कम से कम 4 घंटे तो हमारे सामने बैठो, 4 घंटे तो बैठो, को 4 बातें करें और यार की करें, क्या समझ आई है? वाह भाई वाह। अच्छा आप बिल्कुल ही सोने ना लग जाना कि इसने 4 वाला काम शुरू करना है। हाँ बस वाह, बुल्ले शाह ने कहा था कि गल एक नुक्ते विच मुकदी है,
समझ आ जाए तो जितनी अर्ज कर दी है वो नाकाफी नहीं है, समझिए ना। एक और शोबे की बात कर दें इसी मोहब्बत की, पत्थर, सांप, बेजान तना। जानवरों में एक जानवर है जो जिद्दी है और उसे तमीज से आरी कहा जाता है, और उसकी जो आवाज है उसको कुरान में भी नापसंदीदा करार दिया गया, और वो है गधा। गधा आपकी बरोही में क्या कहते हैं? मीश। अच्छा, ये इतने सारे उस्ताद बोल पड़ते हैं कि लफ्ज ही खराब हो जाता है भाई। मीश, बीश, जिंदाबाद। हाँ, क्या बोलते हैं भाई? हमारे यहां उर्दू में कहते गधा, फारसी में कहते दराज गोश, और आपकी बरोही में मीश, बीश। हाँ, सीख लेंगे आपकी बरोही, इसमें फारसी और अरबी है बीच में, तो कहीं ना कहीं तो तुक्का लग ही जाएगा। चलो भाई साहब, ये जो गधा है ना, इसके अंदर जिद है, अक्खड़पन है। इसे आप बदतमीजी से ताबीर भी कर सकते हैं, बल्कि कोई बंदा भी, आपसे मजाक में बात नहीं कर रहा, जरा संजीदगी से सुनना ये दो लाइनें। कोई भी नलायकी करे ना, बस हमारे बच्चों में से, शागिर्दों में से भी, काम कुछ बताया, किया कुछ है, तो कहा तू इंसान है कि गधा है? मतलब क्या कि तुझे समझ नहीं आई? मैंने तुम्हें क्या कहा था और तुमने क्या कर दिया? अल्लाह अल्लाह मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जोबन, इसकी बहार, इसकी बरकत, कि ये मोहब्बत गधों के मन में भी बस गई, और ऐसी बसी कि जिसके दिल में बसी वो अदब के पैकर बन गए। इमाम अहमद कुस्तलानी शाफी शारे सही बुखारी ने इसको लिखा, खैबर के मफतूहा माल में गधा मिला, पेश हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने उसका नाम याफूर रखा। क्या नाम रखा? याफूर ने यह कहा कि हुजूर हमारी जो नस्ल है अंबिया उस पे सवार हुए, और अब आपकी हाजिर दिमागी और मामला फहमी, इम्तिहान में कहूं तो बेअदबी होगी, मेरे साथ सबक की तकरार कह दूं तो ये ठीक है, आपके लिए कहा है। हुजूर मुझे ये पता चला, ये वो उस दराज गोश ने, गधे ने जनाब में अर्ज किया कि मुझे ये पता चला आखिरी नबी ने आना है। होए 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 होए, नहीं ना आप साथ चल सके। गधे को भी पता है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। अभी भी आप इस्तिखारा करने शुरू हो गए कि सुभान अल्लाह कहें कि ना कहें। समझो समझो समझो, गधे को भी पता है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। वो कैसा फर्द है कि जो गधे से भी क्या गुजरा है कि जिसका ये यकीन ना हो कि हुजूर आखिरी नबी हैं। याद रखना खुशदार वालों, मसला खत्म नबूवत फिरकों का मसला नहीं, पीर खानों का मसला नहीं कि पीर साहब ने कहा है हुजूर आखिरी नबी हैं, या चंद जमातों ने यह मसला बनाया है। याद रखना, जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना, यह गवाही देना, जबान से कहना, दिल से मानना जरूरी है ना मुसलमान होने के लिए, ऐसे ही मुसलमान रहने के लिए हुजूर को आखिरी नबी मानना जरूरी है। आखिरी नबी मानना, बोले बोले जरा, ये फरूई मसला नहीं, कतई यकीनी है, ईमानियात का हिस्सा है। इसमें अगर शक हुआ, आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह अकीदा खत्म नबूवत के बारे में एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि जो इनकार करे, एक इनकार ही नहीं, जो शक करे, दो फरमाया शक की नहीं हल्का सा शुबा भी करे। ओए होए होए, काश पता नहीं आप ये तीन जुमले समझे कि नहीं। खत्मे नबूवत का जो इनकार करे,
इनकार ही नहीं, हल्का सा शक भी करे, शक ही नहीं मामूली सा शुबा भी करे, फरमा उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इतना अहम तरीन अकीदा है। तो उस गधे ने ये कहा कि जब मुझे ये पता चला कि आखिरी नबी ने जलवागर होना है तो मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई, काश वो रब का महबूब मुझ पे जलवागर हो। सांप में भी सुन के शौक पैदा हुआ, गधे में भी सुन के शौक पैदा हुआ, काश वो मुझ पे जलवागर हो। चुनाचे उसने कहा हुजूर उस दिन से अब लो जी तकरीर का इख्तिताम भी होने लगा है करीब ही, और साथ ही गुफ्तगू का रिजल्ट शुरू होने लगा है कि सारी गुफ्तगू का माहसल क्या है, हमें क्या करना है सुनना। उसने कहा ए मेरे आका, जब ये मुझे पता चला मन में तमन्ना उभरी तो फिर मैंने ये किया कि अपने यहूदी मालिक को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। ये जनाब आप जीरो पे चले गए, जीरो पे चले गए। ये नतीजा है। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, सिर्फ नारे से बात नहीं बनेगी, प्रैक्टिकल अमली जिद्दोजहद। सरकार को हमारे दावों की जरूरत नहीं है, हमें मोहब्बत की जरूरत है ताकि ईमान कामिल हो। अब जब गधे के मन में मोहब्बत समाई तो उसने क्या किया, दुश्मन को ऊपर नहीं बैठने दिया। दुश्मन को अपने ऊपर, मेरी तरफ देखना है आपने, दुश्मन को ऊपर बैठने। सवाल है, मुझे मोहब्बत है, आपको मोहब्बत है। हमारे स्टेजों पे ये भी कहा जाता है कौन कौन हुजूर का आशिक है, हाथ खड़ा कर ले, सब हाथ खड़ा करते हैं हम। अर्ज खिदमत ये है, मोहब्बत का दावा है, मोहब्बत का दावा है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि हुजूर का दुश्मन हम पे सवार हो गया हो। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इश्क के दावे हुजूर की जात से, चेहरे से दाढ़ी गायब। मोहब्बत के दावे, सारी रात हुजूर की मुबारक हसीन जुल्फों के शेर पढ़ते हैं, और जब नाई के पास जाते हैं तो कहते फुलाने क्रिकेटर, फुलाने फुटबॉलर या शोबिज की दुनिया के फुलाने फर्द के हेयर स्टाइल जैसा मेरे बाल बना दो। नाई के पास जब गए हैं तो तब हुजूर की जुल्फें क्यों भूल गए। मेरा तो आप ही सब कुछ है जाने आलम, और जब उनकी मुबारक सुन्नत निकाह की बारी आई, मुझे आपके खित्ते का तो नहीं पता, हमारे यहां बदकिस्मती से मेहंदी के नाम पर जो खुराफात होती हैं, आतिशबाजी, हवाई फायरिंग, शराब नोशी, औरतों का नाच गाना, खानदान की औरतों का बाहर बेपर्दा निकलना, सुन्नत तो मदीने के चांद की थी, फिर ये चीजें ऊपर क्यों सवार कर ली। बात की समझ आ रही भाई साहब। मोहब्बत गधे को हुई तो उसने मालिक को ना बैठने दिया, और आप क्या समझते हैं उसका ये करना आसान था। जरा उसका दर्द सुनो। उस गधे ने जनाब में अर्ज किया कि हुजूर मेरा मालिक मुझे मारता, यहूदी था, मुझे मारता, मैं मार खा लेता, बैठने ना देता। तीसरा जुमला, हुजूर वो मुझे भूखा रखने लग गया, पानी नहीं पिलाता था, मैं भूखा भी रहा, मैं प्यासा भी रहा, मैंने उसको बैठने नहीं दिया। चौथा, हुजूर कभी वो बंदों के जरिए काबू करके मेरे ऊपर बैठ जाता तो चंद लम्हों के बाद मैं उसको गिरा देता। जब गिराता तो गिराने के बाद उसकी पादाश में मुझे फिर मार का सामना करना पड़ता। मैंने कहा सारी मार खाएंगे पर हुजूर के अब दुश्मन को ऊपर नहीं बिठाएंगे। ये है जिंदा
जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बात समझ में आई भाई साहब? कोई बात समझ में आई है? मादरत के साथ जिंदगी गुजर गई हमारी मोहब्बत के दावे करते। जायजा लेने का वक्त है कि मोहब्बत में हमारे नंबर कितने हैं। एक साहबी पाक ने सोने की अंगूठी पहनी है, सरकार से मुसाफा किया, हुजूर ने सोने की अंगूठी उतार के फेंक दी, खुद उतार कर। फरमा तुझे नहीं पता कि मर्द को सोना पहनना हलाल नहीं है। बाद में किसी ने उनसे कहा कि आप उठा लें, सोने की चीज है, आप ना पहने, औरतें तो पहन सकती हैं। उन साहबी पाक ने जो जवाब दिया, मिन व अन लफ्ज ये नहीं है, लेकिन मफहूम यही बनता है। उन्होंने कहा ये तो सिर्फ अंगूठी है, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी भी होती, जिसको हुजूर गिरा दें मैं उसे उठा नहीं सकता। हुण अमल वाली गल आ गई तो सुभान अल्लाह हौली हो गई है। काजी याद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, काजी याद रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने बयान किया है की आवाज भी मौजूद है। हुजूर मस्जिद में कलाम करते तो घरों में आवाज सुनाई देती थी। करीम ने कई मस्जिद में किसी से फरमाया कि बैठ जाओ, साबी पाक गली में थे, उनके कानों में आवाज पड़ गई, वो गली में बैठ गए। तो किसी ने उनसे कहा आपको तो हुजूर ने नहीं फरमाया बैठ जाओ। उन्होंने कहा ये बहाने हमें आते ही नहीं है। जब कान में आवाज आ गई कि हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ तो हम बैठ गए। इसलिए गिरामी कदर हज़रात, मोहब्बत मर मिटने के बहाने सिखाती है, मोहब्बत फरार होने के बहाने नहीं सिखाती। ये ओद का मैदान है, तैयारी हो रही है, दो कम सिन साहिब हैं, हजूर असी भी जाना है। फरमा तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी उम्रें थोड़ी हैं। रोने लग गए और एक ने तो जाकर अपने वालिद से खूब फरियादें की कि सरकार से इजाजत दिला दें। वालिद हुजूर की जनाब में हाजिर हुए, हजूर मेरे बेटे को भी मैदान जिहाद में जाने की इजाजत दें। फरमा तुझे पता है ना वहां क्या दिलावरों के काम होते हैं? अर्ज की मेरा बेटा तीर अंदाज है, इसका निशाना खता नहीं जाता। फरमा चलो इसको इजाजत है। वो दूसरे छोटी उम्र के साहब कहने लगे हुजूर इसको इजाजत दी है, मुझे भी दे दे। फरमाया ये तो तीर चलाना जानता है, तू क्या करता है? अर्ज की मेरी इससे कुश्ती करवा ले, अगर मैं इसको ना गिराऊं तो मुझे ना इजाजत दें। फरमा करो कुश्ती। खुजदार वालो, खुजदार वालो, मकीने गुंबदे खजरा का इश्क सुनो क्या है। वो जिनको इजाजत नहीं ना मिली, इन्होंने जिनको इजाजत मिल गई उनसे कहा कोशिश तो मैं करूंगा कि तुम्हें गिराऊं, अगर मैं गिरा ना सका तो तेरी मेहरबानी है, तू गिर जाना ताकि मेरा काम भी बन जाए। मुझसे ये तलख जुमले सुन लीजिए। 33 साल से 34वें बरस में हम कदम रख रहे हैं तकरीर की दुनिया में। मैं हर जगह पर अक्सर मकामात पेश करता हूं। हम आपको क्या कहें कि 1500 साल गुजरने के बाद भी आज भी बात आपसे यही हो रही है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दें। आगे कैसे जाएंगे? को गौर फरमा रहे हैं आप जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं? 1500 साल गुजर गए, आज भी मुतालबा क्या है, नमाज पढ़ा करें। रमजान शरीफ आ जाए तो हमारी तकरीरें क्या हैं? रोजा रखने का ये सवाब, ना रखने का ये बबाल, ये गुनाह। क्यों हम ये मौजू रखते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं हमारे मुसलमान भाई बहनें रोजे छोड़ने लग गए। और यारो हम तो फर्जों में कामिल नहीं हो सके, आगे बात किधर बढ़ेगी? खुदा का वास्ता है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इस जहां से आगे जहां और भी हैं। अब तो वो वक्त आए कि लो जी सारा खित्ता नमाजी बन गया, अब हमारे बुजुर्ग कहें कि सवेर से तहज्जुद शुरू करनी है।
लेकिन हम तो वही 5 नमाजों पे खड़े, क्या करें? हम जब मुसल्लों पे खड़े होते हैं हमें मस्जिदों में 1 सफ मिलती है, 2 सफ मिलती है। समझ रहे हैं आप बात को? तो मोहब्बत सिर्फ दावे और ऐलान का नाम नहीं होती। मुझे घड़ी की नजाकत का भी एहसास है, जितनी देर से आपने सुन लिया मुझे उसका भी एहसास है, और हमने आपको 4 घंटे का कहकर आजमा भी लिया, लेकिन आप मर्दे मैदान साबित हुए कि आप उठने को तैयार नहीं हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मैं क्या आपसे कहने लगा हूं, सुनिए। गधे ने मारे खाई मोहब्बत में, और यहां तो सुन्नत पे अमल करो तो लोग मोहब्बत देते हैं, यहां तो अल्लाह रसूल की बात मानिए। ये मुझ जैसे तालिब इल्म को कुर्सी दी हुई है, ये इन बुजुर्गों की मेहरबानी है। समझाइए, मारे नहीं पड़ती, फूलों के हार मिलते हैं, एहतराम मिलता है। बढ़ाओ कदम आगे, कदम आगे बढ़ाओ। अब उस गधे को खिदमत वाला में कबूल कर लिया गया। अल मुख्तसर जब जाने आलम अलैहिस्सलाम का विसाल शरीफ हो गया, 3 दिन वो गधा रोता रहा, 3 दिन वो रोता रहा, गलियों में फिरता रहा, उन मकामात पे जाता रहा जहां जाने आलम अलैहिस्सलाम नशिस्त फरमा होते थे। और बेल आखिर 3 दिन गुजरने के बाद हिजर सहाना गया, उसने कुएं में छलांग लगा दी। पत्थर में मोहब्बत, तने में मोहब्बत, सांप में मोहब्बत, गधे में मोहब्बत, और हम हैं अशरफुल मखलूकात। हमें मोहब्बत में हमारा लेवल बुलंद होना चाहिए। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, नौजवानों से आज के इस दर्स में गनीमत जान के मैं अर्ज करना चाहूंगा, आपकी जवानी का असल हुस्न सरकार की गुलामी है। ये बात महफूज कर लीजिए भाई साहब। हमारा नौजवान आज मगमूम है, नौकरी ना मिलने की वजह से, पसंद की शादी नहीं हुई, मतलूबा नंबर नहीं मिले। उधर हमारे इलाकों में तो यह है कि बाहर के मुल्क का वीजा नहीं मिला, नेशनैलिटी नहीं मिली, खुदकुशियां करने लग गए। तू मर्द मुस्लिम है, खुदकुशी तेरी शान नहीं। मुझे जी टेंशनें बनी है, तो टेंशनों का हल क्या है? शराब पीने लग जाएगा, चर्स पिएगा, किस लिए? कि 2 घड़ी को नशा खत्म हो जाए। क्या ये इलाज है? इलाज ये है, इलाज ये है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। दुनिया के दुखों से निजात चाहते हो तो मोहब्बत का चिराग दिल में जला लिया जाए। आइए मोहब्बत की दुनिया में हर रोज कदम आगे बढ़ाने का इरादा करें, हर रोज आगे बढ़ने का इरादा करें, हर रोज आगे बढ़ने का इरादा करें। और आज पहले काम का 100% हम इरादा कर लें कि जो हमारी नमाजें कच्ची पक्की हो गई हैं, 2 पढ़ी 3 न पढ़ी, 3 पढ़ी 2 न पढ़ी, आज मिलाद की महफिल में हुजूर को तोहफा पेश करें कि हम इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अच्छा, मैं माजरत के साथ हरगिज आपसे मुतालबा नहीं कि आप हाथ खड़ा करें, हरगिज नहीं। यह भी मुतालबा नहीं कि आप अर्शों को चीरने वाली आवाज में ऊंची में, हरगिज नहीं। बस दिल ही दिल में हुजूर से बात कर लें, दिल ही दिल में कर लें। आला हज़रत कहते वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी हो जो कोई आह करे दिल से। दूसरा, रोजाना रात को बिस्तर पे जायजा लेना है जब सोने के लिए जाएं कि आज गालियां कितनी दी, गीबत कितनों की, चुगली कितनों की, दीगर फजूल बातें कितनी की, और साथ इस दिल से पूछना है कि आज हुजूर की जात पे दुरूद शरीफ कितनी बार पढ़ा। अगर रोजाना जागने से लेकर चारपाई पे सोने के लिए जाने तक हमारे खाते में 200 दफा भी दुरूद ना हो तो फिर इश्क क्या हुआ? आशिक का तो काम ही ये है कि वो महबूब का जिक्र कसरत से करता है। आइए इरादा करें कि इंशाल्लाह दुरूद शरीफ देख लें, सोच लें, दुरूद शरीफ की कसरत। आला हज़रत से सवाल हुआ इश्क कैसे बढ़ सकता है? आपने 2 काम बताए,
दो में से एक ये है, फरमा हुजूर की जात पे दुरूद कसरत से पढ़ा जाए। तीसरा, मैं बुजुर्गों से अर्ज करूंगा, आपकी छोटी छोटी दाढ़ियां आ गई हैं, अब किस चीज का इंतजार है? लड़कपन में थे तो जवानी का इंतजार, जवानी में मुतवसत उम्र का, अब बुढ़ापा है। मेरे पीर मुर्शिद हुजूर सैयदी वसनदी बदर तरीक़त पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी कुद्दिसा सिरुल अजीज आस्ताना आलिया समुंदरी शरीफ, वो फरमाते थे बुढ़ापे के बाद तो कोई और मंजिल नहीं है, आगे तो कब्र है। फरमाते थे वो खुश नसीब है बाबा जो कब्र में हुजूर की सुन्नत चेहरे पे सजा के लेके। अब किस चीज का इंतजार है? आ गई है तो एक मुट्ठी पूरी करें। क्या ख्याल है? तावीज दूं आपको? तावीज चलते हैं जिस खित्ते में, आपको रोजी का तावीज दूं? नहीं चाहिए? नाराज हो गए हैं तो आप 1000 बार हो जाएं, हम वहीं खड़े हैं जहां अभी अभी खड़े थे। तावीज आपको दूं? हदीस की, इस हदीस की सनद में शदीद दर्जे का ज़ोफ है, ये मैं पहले अर्ज कर दूं, लेकिन मामला फजाइल का है कि जो वुजू करने के बाद, वुजू आगे क्या कहा जी मैंने? वुजू के बाद बैठ कर अपनी दाढ़ी में कंघा करे, अल्लाह ताला उसकी गरीबी को दूर कर देगा। तो काला बकरा देकर जो तवीज लेना है, 2-3 रुपए का कंघा लो, नाई वाले पैसे बचाओ, एक मुट्ठी करो, वुजू के बाद बैठ के कंघा करो, तेरे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया रात तो फिर रात हो के रही। करेंगे? कोशिश करेंगे भाई साहब। और नौजवानों से इल्तमास है, नौजवानों से इल्तमास है बारे दिगर कि आप अपने उलमा के साथ रहो। आखिरी बात आपसे कर रहा हूं, आप अपने उलमा के साथ रहो, जुड़े रहो, वाबस्ता रहो, मायूसियों की तरफ ना जाओ। सोशल मीडिया पे आए दिन नई से नई शरारत, नया से नया फितना आता है। आपको देखकर घबराने की क्या जरूरत है? आपके पास ये बुजुर्ग मौजूद हैं, लेकिन यह ज्यादती होगी कि आप वन साइडेड हो जाएं, किसी एक की तकरीर सुनकर अपने मजहब अकीदे से फिर जाएं, तो फिर तो यही हुआ कि आप थे ही नहीं, फिर तो यह हुआ कि थे ही नहीं। इस्तिकामत किस चीज का नाम है? इस्तिकामत इस चीज का नाम है कि अगर शक शुबा भी पड़े तो अपने उलमा की तरफ आओ। कुरान ने भी यही कहा, अगर तुम्हें इल्म ना हो तो इल्म वालों से पूछो, इल्म वालों से। और इमाम आजम फरमाते थे कि सवाल पूछना आधा इल्म है। और इमाम आजम से पूछा गया आपको इतनी शान कैसे मिली? आपने फरमाया वो एक काम यह है कि मैंने कभी सवाल पूछने में, सीखने में आर महसूस नहीं की। इसलिए मुख्तलिफ नाम मैं लेना नहीं चाहता, मुख्तलिफ नाम और उन्वान सोशल मीडिया पे आए दिन सुनते हैं, और हम कहते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं वो जी फलाने ने बड़ा काम खराब करता, फलक खराब करता। तो भाई जी वो एक होकर इतना खराब कर सकता है, तो आप इतने होकर ठीक क्यों नहीं कर सकते? मेरा सवाल नौजवानों से, मुझे इतना बता दें कि आपको ब्राजील की क्रिकेट हो या फुटबॉल, उसके खिलाड़ियों के नाम आते हों, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत पर एक हदीस ना आती हो, तो मोहब्बत कैसी हुई? समझ रहे? आपको बड़े बड़े शेर आते हों, गजलें आती हों, हुजूर नूर हैं, इस पर हदीस ना आती हो, हुजूर गैब जानते हैं, आपको कोई आयत याद ना हो, हुजूर मुश्किल कुशा हैं, आपको कुरान की आयत या दलील में हदीस याद ना हो, तो मोहब्बत कैसी हुई? मोहब्बत तो कहती ये है कि बस महबूब की शान, इज्जत, अजमत का हर जगह दिफा करना है। मैंने मौजू को क्लोज कर दिया वक्त सामने रखकर।
वगरना अभी ये कहते कहते इमाम अबू नैम की दलालत नबुवा का वर्का खुल गया कि एक दिन बुत बोला कि लोगों माज़अल्लाह हजूर का नाम लेकर का वो जो पैगाम दे रहे हैं वो सच्चा नहीं है। और मुख्तसर करें, पुजारी ने कहा अगर हम उनको बुलाएं, मक्का भी इकट्ठा करें, अगर हम उनको बुलाएं, लोगों को जमा करें, तो क्या तुम ये बात सामने कर दोगे? उन्होंने कहा कर देंगे। चुनाचे उसने हुजूर अलैहिस्सलाम से आके कहा अब हमारे बुत बोलने लग गए हैं, आप यही कहते थे बोलते नहीं। सारा इलाका इकट्ठा हुआ, करीम खुद तशरीफ ले गए और पुजारी ने वो अपने मंत्र जंतर पढ़े, बुत बोला और बुत ने बोलकर कहा ओ अरब वालों, गुमराही से बच जाओ, हुजूर अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इनके दामन से जुड़ जाओ। एक दूसरे से मशवरा करो, सुभान अल्लाह कहना है कि नहीं कहना। पहला क्या बोला था मुखालफत में, आज मुकाबले की बात आई तो कहा हुजूर का कलमा पढ़ लो। सरकार बाहर तशरीफ लाए, मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा फरमाते हैं एक निकाब पोश बंदा मिला जिसके हाथ में तलवार थी, तलवार पे खून लगा था, वो हुजूर से को बातें कर रहा था। हमने उस बंदे को पहले नहीं देखा, फिर बाद में हमने हुजूर से अर्ज किया, फरमाया वो जिन था फलां इलाके का। इसको इमाम अबू नईम ने नकल किया है, ये को फेसबुक का स्टेटस नहीं सुना रहा। कहा कि फलां इलाके का जिन था और उसने मुझसे ये कहा कि हुजूर उस दिन जो जी बोला था ना बुत में, वो एक खबीस मुनकिर जिन था। मुझे पता चला कि आज वो फिर बुत में आकर बोलेगा आपके खिलाफ, तो मैंने ये कहा कि हमारे होते हुए आपके खिलाफ को बोल जाए, ये कैसा हो सकता है। हजूर वो जैसे ही आया है और मैंने इस तलवार से उसका सर कलम कर दिया, और आज जितनी भी आपकी शानें उस बुत में बैठकर पड़ी हैं वो आपके इस गुलाम ने बयान की हैं। करो आज इरादा, जल्दी 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 इरादा करो कि सरकार की शान में हदीसें याद करेंगे। मैंने आपको ये नहीं कहा कि हदीसें बनाएंगे, आपकी इंशाल्लाह से तो यही लगा मैंने आपको बनाने का कहा है। ओ भाई जी वो बन गई ने पहले दिया ही, याद करनी है, करेंगे। कमजोर आवाज है, करेंगे करेंगे इंशाअल्लाह।